दोस्तों नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा रोटी बैंक चैरिटेबल ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ। दोस्तों कल हम लोगों ने एक साक्षी गोल चक्कर जमशेदपुर में एक हम लोगों ने कैंप लगाया था मेंबरशिप को लेकर के, और काफ़ी लोग आए मेंबर बनने के लिए और सभी ने फॉर्म भरा है। लेकिन फॉर्म के साथ में आधार और फ़ोटो जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो चाहिए होते हैं। तो कुछ लोगों ने जमा किया, कुछ लोगों ने जमा नहीं किया है। हम लोग फॉर्म तो हम लोगों ने ले लिया, लेकिन हम लोगों ने कहा कि आप जल्द से जल्द जमा कर दें ताकि आपको रोटी बैंक का आई कार्ड मिल सके। कई लोग जानते हैं रोटी बैंक को और उसके काम को। कुछ लोगों ने जानना चाहा कि और क्या क्या हम लोग करते हैं रोटी बैंक के माध्यम से, तो मैं कुछ बताना चाह रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, इस बारे में कई लोगों की जिज्ञासा थी, तो वहाँ जिज्ञासा बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने मिटाया है। और कई लोग ऐसे हैं जो संपर्क नहीं कर पाए या उनको नहीं पता है, तो हम लोगों ने कहा ठीक है एक वीडियो बनाते हैं इसको लेकर के। आज मैं वही कुछ बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, रोटी बैंक चैरिटेबल ट्रस्ट जमशेदपुर झारखंड की एक संस्था है जिसका गठन 2015 में 15 जनवरी को किया गया था। और जमशेदपुर में जो साक्षी गोल चक्कर है वहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की थी इसकी। 4 लोग थे हम लोग, और घर से अपने घरों से 10-10 रोटियाँ लेकर के आते थे और गरीबों को खिलाते थे। इस तरह से यह अभियान शुरू हुआ और आज लगभग 10 साल लगभग 2015 से 2024 के हम लोग लगभग अंतिम पड़ाव में आ गए। 3-4 महीने बचे हैं, जनवरी आने में हम 10 साल में पहुंच जाएंगे। अब तक में हम लोगों ने जो तय किया है अपना सफ़र, अब हम लोग लगभग 2000 से अधिक लोगों को हर दिन खाना खिला पा रहे हैं, वह भी निःशुल्क। और ये सारा कुछ होता है लोगों के दान से। अभी तक सरकारी स्तर पर हम लोगों को कोई मदद नहीं मिला। हम लोग MGM अस्पताल में जो गरीब मरीज आते हैं उनके साथ जो अटेंडर होते हैं, आप समझ सकते होंगे कि MGM अस्पताल जो है वो एक ऐसा अस्पताल है जहाँ बहुत दूर दराज से झारखंड के जितने भी गांव हैं, वो चाहे चकुलिया हो, पटमदा हो, आपका चांडिल हो, पुरुलिया बंगाल पड़ता है, चांडिल हो, आपका मुसाबनी हो, आपका पोटका हो, जितने भी सुदूर देहाती क्षेत्र है वहाँ के मरीज आते हैं। और बंगाल के जो बॉर्डर इलाके हैं, पुरुलिया आसपास, या उड़ीसा के जो बॉर्डर इलाके हैं, तिरिंग आसपास, ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ MGM में आते हैं इलाज कराने। और गरीब परिवार उस स्तर का होता है जो 10 रुपये की दवा खरीद पाने में अपने आप को अक्षम पाता है। ऐसे लोग MGM में आते हैं। आप समझ सकते होंगे कि एक संभ्रांत घर का जो इंसान होता है, एक परिवार होते हैं जो बड़े अच्छे से जीवन गुजार रहा है, अपने मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में है वो, या मिडिल क्लास में भी है, तो भी अगर घर में कोई बीमार पड़ता है तो वह चाहता है कि किसी प्राइवेट में दिखाएं अपने पेशेंट को। और प्राइवेट वाला अगर कहता है कि इलाज हमसे नहीं होगा, किसी अच्छी जगह जाए, तो कुछ भी कर्ज लेकर के या किसी तरीके से लोन लेकर के वो अपने पेशेंट को यहाँ से अलग शहर, या तो मद्रास, अपोलो, या कलकत्ता, या वेलूर, बेंगलोर, कहीं भी जाता है और अपने पेशेंट का इलाज कराता है। और एक वो परिवार है जिसके लिए अपोलो या मेडिट्रीना या मेडिका या जो भी बड़े हॉस्पिटल होंगे शहर के, जो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होते हैं, जो सुपर स्पेशलिटी पूरे भारत में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, कहीं भी वेलूर हो, CMC वेलूर, या कहीं भी अगर गरीब आदमी का कोई बड़ा अस्पताल है तो वो MGM है। खासकर इस कोल्हान रीजन में हम देखें तो ऐसा परिवार जो बहुत गरीब है, बहुत नीचे लेवल का है, 10 रुपये की दवा खरीदने में 10 बार सोचता है, वैसे लोग अपने पेशेंट को MGM में ले आते हैं, भर्ती कर देते हैं। और उनके लिए यही अपोलो है, यही उनके लिए CMC वेलूर है। अगर मरीज ठीक हो गया तो ईश्वर की कृपा, गॉड की कृपा, अल्लाह की कृपा, या जो आप कहें जीसस क्राइस्ट या वाहिगुरु की कृपा मानते हैं। और अगर मरीज ठीक नहीं हुआ तो उनको लगता था कि इनका जीवन बस यहीं तक हो, और वो परिवार वहाँ से लौट जाते हैं। बहुत कम मिलेंगे आपको, ये MGM से कहीं रेफर होता होगा तो
वहाँ लोग भेजते होंगे। आयुष्मान कार्ड का कुछ सहारा मिला है, वो तो जाते हैं, और बहुत सारे लोग तो बस एमजीएम को ही अपना अंतिम मानते हैं। तो ऐसे पेशेंट के साथ जो अटेंडर आते हैं, अगर घर का एक आदमी बीमार पड़ गया तो आप समझ सकते हैं कि उस परिवार का कमाने वाला अगर एक शख्स बीमार पड़ गया तो घर में ताला मार करके बाल बच्चा सभी लोग एमजीएम आ जाते हैं। एमजीएम हॉस्पिटल जो जमशेदपुर में है, आ जाते हैं और वहीं रह जाते हैं अपने पति का या पिताजी के जब तक इलाज पूरी ना हो जाए, या तो ठीक हो जाए या जो भी हो, वही रह जाते हैं। ऐसे में उस परिवार के लिए भोजन एक बहुत बड़ी समस्या है। जो गरीब परिवार होता है उनके लिए खाना एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है कि डेली खाना खाए, कि डॉक्टर लिखते हैं कभी ये जांच कभी वो जांच, डॉक्टर लिखते हैं कुछ दवा बाहर से लाने के लिए, वो दवा के लिए जाएँ, कहाँ से पैसा लाएँ, क्या करें, और खाना एक समस्या रहती है, बच्चों को खिलाना, अपना खाना। मरीज़ के लिए एमजीएम से मिल जाता है। अब मरीज़ भी कई बार इस उपापोह में रह जाता है कि अगर हम खा लेंगे अपना खाना तो मेरे साथ जो मेरी वाइफ आई है, 2 बच्चों को लेकर के आई है, वो लोग क्या खाएगा। तो मरीज़ कई बार क्या करता है, या तो भूखे रह जाता है या उसी खाना में बांट करके आधा पेट वो खाता है, आधा पेट वो खाता है। रोटी बैंक चैरिटेबल ट्रस्ट ने इसी बात को समझा है और काफ़ी सर्वे और काफ़ी देखने के बाद हम लोगों ने तय किया कि यही बहुत बढ़िया और अच्छा सेवा का अवसर हो सकता है हमारे लिए कि हम उन लोगों को खाना खिलाएं जो अपने मरीज़ के साथ दुख की घड़ी में आया है और इलाज करा रहे हैं। कम से कम उनके भोजन का सहारा मिल जाए, भोजन के क्षेत्र में वो निश्चिंत हो जाए कि हाँ हमको भोजन यहाँ मिलेगा चाहे जो भी हो जाए, खाना का चिंता नहीं करना। और इसी बात को ध्यान में रख करके हम लोगों ने तय किया कि एमजीएम अस्पताल, यहाँ का सदर अस्पताल, कम से कम इन जगहों में खाना पहुँचाया जाए। आपका एक कैंसर अस्पताल है, वहाँ पर भी हम लोगों ने किसी संस्था के साथ, किसी और संस्था के साथ टाइप करके वहाँ भी काम शुरू किया, अब वो लोग देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने इस तरह का काम को पहले पकड़ा और इसके बाद हम लोग फुटपाथ में जो बहुत सारे आप देखते होंगे, ऐसा होना नहीं चाहिए, पता नहीं कौन ऐसा अभागा पुत्र या पुत्री होंगे जो अपने पिता माता को घर से निकाल देते हैं, या पता नहीं क्यों निकले होंगे। ऐसे बहुत से बुजुर्ग आपको मिल जाएंगे जो फुटपाथ में सोते हैं, बहुत लोग मिल जाएंगे, बुजुर्ग नहीं बहुत लोग मिल जाएंगे, और उनके लिए भी खुला आसमानी घर होता है फुटपाथ का। हम लोग वहाँ पर भी सेवा देते हैं कि वहाँ पर भी रात में लोग भूखा ना सोए। इस तरह से हम लोगों ने काम शुरू किया और आज हम 2000 से अधिक लोगों को हर दिन खाना खिला पा रहे हैं, और ये पूरी आप जनता के सहयोग से हो रहा है और मालिक के पास हो रहा है। मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग जुड़िए रोटी बैंक से, क्योंकि ये बहुत नेक काम है, बहुत बड़ा काम है। हम लोग बहुत दिल से इस काम को कर रहे हैं और कई बार आपको हम बताने में अच्छा नहीं लगता कई बार कि हम अपनी बात को रख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी दिन हमें ना राशन मिलता है, ना खाना के लिए कोई पैसे मिलते हैं, ना कोई इंतज़ाम हो पाता है। तो हम लोगों ने तय किया कि ऐसे हालत में जब ऐसा कभी घटना घट जाए कि हम लोगों के पास अब आज फंड नहीं है, तो हम लोग खुद से चंदा करके भी एक इमरजेंसी फंड करते हैं और उनसे करते हैं, या फिर कुछ ऐसे डोनर हैं जो हमेशा हम लोग के साथ रहते हैं, हेल्प करते हैं, उनसे कहते हैं सर आज एकदम कोई नहीं, आप आइए, आप कुछ कर दीजिए। तो उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं या फिर हम लोग चंदा करके खाना की व्यवस्था करते हैं। लेकिन हम लोगों ने आज तक खाना बंद नहीं किया, 10 साल बन जा रहा है, एक दिन भी खाना एब्सेंट नहीं हुआ। और लोगों का जो भरोसा है, जो लोगों का एक विश्वास है कि रोटी बैंक है तो हम लोगों को खाना का चिंता नहीं करना है, इसे हम लोगों ने तोड़ा नहीं है, उसके विश्वास को भरोसा। तो हम लोग आग्रह करेंगे आप तमाम लोगों से कि रोटी बैंक से जुड़िए। हमारा मिशन सिर्फ यही खाना खिलाना नहीं है, ये तो एक बड़ा काम है जिसमें हम आपसे सहयोग मांग रहे हैं। रोटी बैंक को सहयोग करें, आपका एक मुट्ठी चावल का दान है वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। या फिर आप आकर के एमजीएम में शाम 7 बजे हमारा स्टॉल लगता है, वहाँ पर कम से कम आप आकर के अपना हाथ बटा दें, खाना बांटने में हेल्प कर दें, वो भी बड़ा काम हो जाएगा। और एक बात हम बोलना चाहेंगे कि हम लोगों ने सिर्फ इस काम को ही नहीं लिया है, हमारा मिशन है, झारखंड एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरी तरह से कुपोषित राज्य है और यहाँ पर हज़ारों बच्चे हर साल कुपोषित पैदा होते हैं और उसमें कई लोग मर जाते हैं बच्चे। और जो बच्चा अगर नहीं भी मर पाया, मतलब जिस बच्चा को भगवान ने बचा लिया और जो बच्चा जीवित रह गया और कुपोषण का शिकार रहा, तो सोचिए उसका माइंड का डेवलप कैसा होगा, वो बच्चा का शारीरिक विकास कैसा होगा, किस तरह बड़ा होगा।
और एक कुपोषित बच्चा कुपोषित माइंड लेकर के अगर बड़ा होता है तो झारखंड से एक अच्छा प्रतिभा नहीं निकल पाएगा। वो युवा तो हो जाएगा, बड़ा तो हो जाएगा, लेकिन वो समाज के बहुत काम के योग्य नहीं रहेगा। तो हम लोगों ने मिशन लिया है कि झारखंड को कुपोषण से मुक्त किया जाए। इसके लिए हम एक गाँव को गोद देना चाहते हैं। उस गाँव में हम चाहते हैं कि एजुकेशन की व्यवस्था हो, हम चाहते हैं वहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, हम चाहते हैं वहाँ न्यूट्रिशन खान पान जो है पौष्टिक आहार। हम लोगों का नाम है पौष्टिक आहार हर जन का अधिकार है, हर व्यक्ति को पौष्टिक आहार मिलना चाहिए। तो पौष्टिक आहार की व्यवस्था हो, एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, 3 क्षेत्र में हम काम करेंगे उस गाँव में। और उस गाँव को हम लोग कुपोषण मुक्त गाँव बनाएंगे, एक आदर्श गाँव बनाएंगे। अगर हम एक बना पाते हैं तो फिर एक गाँव से दूसरे गाँव, दूसरे से तीसरे गाँव, हम लोग एक झारखंड को कुपोषण मुक्त राज्य बना पाने में सक्षम हो पाएंगे। और ये तभी होगा जब हमारे साथ लोग होंगे। हम लोगों ने अभी सदस्यता अभियान रखा है और हम लोग हर जगह सदस्यता अभियान चला रहे हैं। एमजे में भी आप आकर के हर संडे को मेंबर बन सकते हैं। 1 बजे हम लोगों का मेंबरशिप प्रोग्राम हर संडे होता है, आप बन सकते हैं। अभी हम लोगों ने एक स्वास्थ्य जाँच अभियान भी आरम्भ किया है, जिसके तहत हम BP और शुगर की जाँच निःशुल्क कर रहे हैं। और सरप्राइज़ हो रहा है हम लोगों को जाँच के दौरान ये देख करके कि कई ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि उनको शुगर था, और हम लोगों के जांच में आकर के पता चल रहा है और वो अपना इलाज कराना शुरू कर रहे हैं। अब सोचिए अगर वो शुगर पेशेंट था, उसको पता भी नहीं था, तो कम से कम जांच में मालूम तो पड़ा, इलाज तो शुरू होगा। ये भी एक अचीवमेंट है। तो हम लोग इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि कुपोषण मुक्त झारखंड बनेगा, एक गाँव को गोद लेंगे और हम लोग वहाँ से अपने काम को शुरू करेंगे। लेकिन इन तमाम प्रोग्राम के लिए, तमाम कार्यक्रम के लिए हमें मेंबर चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए और हमें आर्थिक सहयोग भी चाहिए। इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। सरकार ने हमें अब तक कोई मदद नहीं किया है, ना ही कोई ऐसा बड़ा संगठन हमारे सामने आया जो हमको आज ये कह रहा है कि हाँ चलिए हम आपके साथ हैं। कोई जो बड़े बड़े एजेंसी हैं, अब तक ऐसे कहीं से कुछ नहीं आया। हम लोग पब्लिक जो हमें मदद कर रही है, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, शहर के अच्छे उदार लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत उदार है, बहुत दानी हैं, हमें मदद कर रहे हैं और उनके बल पर ही हम चल रहे हैं। और एक मानते हैं बस ऊपर वाले की तरफ। कई लोग फ़ोन करते हैं हमें और कई लोगों के लिए हम लोग शिकायत के केंद्र भी बन जाते हैं। उनका फ़ोन इसलिए आता है कि उनके घर में शादी की पार्टी रखी गई थी, खाना बच गया। अच्छा खाना होता है, बढ़िया खाना होता है। या किसी का बर्थडे का पार्टी था, खाना बच गया। या फिर आता है फ़ोन कि हमारा कोई भंडारा था, खाना बच गया। आप उसे ले जाएं और सही जगह पहुंचा दें। हम चाहते भी हैं, हम लोगों ने बहुत सारा किया है, कर भी रहे हैं। लेकिन हमारी समस्या ये है कि हमारे पास साधन सीमित है। अगर खाना लेना होगा तो गाड़ी चाहिए होगी, अगर खाना चाहिए तो बड़े बड़े बर्तन चाहिए होंगे, खाना चाहिए तो कम से कम 2-4 लोग चाहिए होंगे जो खाना ले करके आए और सर्व कर दें। अगर 10 लोग उनको बुलाते हैं रात में 12 बजे 1 बजे जब उनका प्रोग्राम खत्म होता है, आप सोचिए 10 जगह जाने के लिए, या अगर एक आदमी 2-3 जगह भी सब लेके जाएगा, खाना बांट के फिर जाएगा, फिर ऐसे करेगा भी मान लीजिए, तो 3-4 ग्रुप बनाना पड़ेगा। और 3-4 ग्रुप के लिए गाड़ी, बर्तन और आदमी कहाँ से आएगा, और सब चीज़ के लिए पैसा चाहिए। तो आप सोचिए कि आखिर हम उस तरह सक्षम नहीं हो पाएंगे जब तक हमें मदद नहीं मिलेगी, हमारे साथ लोग नहीं जुड़ेंगे, हम लोग और अपने प्रोग्राम को बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। हम चाहते हैं करना, बिल्कुल चाहते हैं, और हमें खुशी होती है कि हम इस प्रोग्राम को करें। तो हम चाहते हैं कि आप मेंबर बने, रोटी बैंक का हिस्सा बने, और दिल से हम लोग काम कर रहे हैं। आप कभी भी आके इसको देख सकते हैं, आजमा सकते हैं। इसके अलावा मैं एक अपील करूँगा जो हम लोग लगातार करते रहते हैं कि रोटी बैंक के साथ आप जुड़ करके मेंबर तो बने ही बने, और साथ साथ हमें चाहते हैं कि आपके घर में अगर बर्थडे पार्टी है, बच्चे का जन्मदिन है, या शादी की सालगिरह मना रहे हैं, या अपने पूर्वजों के लिए कोई पुण्यतिथि के अवसर पर आप भोजन दान कर रहे हैं, या लोगों को खिला रहे हैं, या फिर कोई भंडारा लगा रहे हैं, तो कम से कम इन तमाम चीज़ों में आप MGM अस्पताल, सदर अस्पताल, इस तरह की जगह में आप प्रोग्राम करें, रोटी बैंक से संपर्क करें। हम लोग डेट आपको देते हैं कि आपका डेट में आपका प्रोग्राम होगा, जो तारीख आप तय कर रहे हैं, और उस दिन खाना खिलाएँ। जो आप कई चीज़ से होटल में करेंगे, बहुत खर्चा के साथ करेंगे, लोगों के साथ एंजॉय करेंगे अपनी शादी की पार्टी में, या बर्थडे में, या शादी की सालगिरह में, वो गरीबों को खिलाने से जो सुख मिलेगा, जो तृप्ति मिलेगी आत्मा को, वो उससे बढ़कर नहीं हो सकता। एक बार आइए, आजमाइए, देखिए। मेरा फ़ोन नंबर 9470302083,
ये फ़ोन नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है। मेरा नाम मनोज मिश्रा। धन्यवाद।